हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत और मैं बात करने वाला था इंटरनल कैप्सूल के बारे में। इंटरनल कैप्सूल के 3 तरह के वीडियो मैंने अपलोड कर दिए। और जो फर्स्ट वीडियो की अगर बात की जाए तो फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने शेप, बाउंड्री और पार्ट्स के बारे में बात की थी और पहले उनका थ्योरेटिकल पोर्शन बताया था और फिर उसके बाद में उसका डायग्राम बताया था। करेक्ट। सेकंड वीडियो की अगर बात की जाए तो सेकंड वीडियो के अंदर मैंने फाइबर के बारे में बात की थी। तो फाइबर के जो मोटे फाइबर और सेंसिटिव फाइबर, 2 तरह के फाइबर के बारे में बात की थी। तो वो दोनों के फाइबर हैं वो सारे मैंने वहां पे बात कर ली थी। थर्ड वीडियो के अंदर बात थी ब्लड सप्लाई और क्लिनिकल का, दोनों का एक ही वीडियो बनाने की। बट ब्लड सप्लाई का वीडियो थोड़ा लंबा बन गया था, इसलिए मैंने सोचा कि जो क्लिनिकल है उस क्लिनिकल का वीडियो मैं अगले पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, जिससे क्या है थोड़ा वीडियो शॉर्ट हो जाए। तो थर्ड वीडियो के अंदर ब्लड सप्लाई के बारे में बात की थी मैंने, विद डायग्राम्स के साथ सारा एक्सप्लेन किया था। और वहां पे मैंने ये भी बोला था कि ब्लड सप्लाई ऑफ इंटरनल कैप्सूल समझने के लिए अपन को सर्कल्स ऑफ विलीज आनी चाहिए। और सर्कल्स ऑफ विलीज मैंने वहां पे उस वीडियो के अंदर ढंग से समझाई थी और फिर वहां पे उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया था, जिससे सर्कल्स ऑफ विलीज का वो भी वहां से अपन देख सकते हैं। अब इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा क्लिनिकल के बारे में। तो क्लिनिकल का ये वीडियो है, इंटरनल कैप्सूल के क्लिनिकल। 3 तरह के क्लिनिकल पढ़ने पड़ेंगे बस अपन को, और उस 3 तरह के क्लिनिकल से पूरा का पूरा जो इंटरनल कैप्सूल है, उस इंटरनल कैप्सूल के जो क्लिनिकल है वो खत्म हो जाते हैं। ध्यान से देखिएगा। अगर इंटरनल कैप्सूल के क्लिनिकल की अगर बात की जाए तो 3 तरह की आर्टरी है, अगर वो रप्चर हो जाए या उसके अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाए, जिसकी वजह से, कहने का मतलब उसके जो क्लिनिकल है वो पढ़ने पड़ते हैं। एक है रिकरेंट आर्टरी ऑफ हेम्बर्नर। करेक्ट। और जो और ये किसकी ब्रांच है? ये एंटीरियर सेरेब्रम आर्टरी की ब्रांच है। एक है एंटीरियर ब्रांच ऑफ सेरेब्रम और एक है एंटीरियर कोरोइडोइड आर्टरी। करेक्ट। इसके अंदर लेसन हो जाता है, मतलब घाव हो जाते हैं। वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। सबसे पहले 1 बाय 1 बात करूंगा कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं रिकरेंट आर्टरी ऑफ हेबनर की अगर बात करूं, तो ये जो रिकरेंट आर्टरी ऑफ हेबनर है ये हमारी ब्रांच है सेरेब्रम आर्टरी की। करेक्ट। और ये क्या है कि हमारे एंट्रियल लिम्ब और जेनू की अगर बात की जाए, तो मैं बात करने वाला था और बात कर रहा था कि अगर मान लो कि रिकरेंट आर्टरी ऑफ हेबनर की अगर बात की जाए, तो जो रिकरेंट आर्टरी ऑफ हेबनर है ये किसकी ब्रांच है? सेरेब्रम आर्टरी की ब्रांच है। करेक्ट। और ये हमारे एंट्रियल लिम्ब और जेनू को सप्लाई करती है। और जब एंट्रियल लिम्ब और जेनू को सप्लाई करती है, मतलब ये हुआ कि अगर मान लो इसके अंदर 2 कंडीशन हो सकती है, या तो ये रप्चर हो सकता है या इसके अंदर थ्रोम्बोसिस हो सकता है। अगर इसके अंदर रप्चर हो गया या थ्रोम्बोसिस हो गया, जिसकी वजह से क्या रिजल्ट आता है कि अपोजिट साइड है वो पैरालिसिस हो जाती है। मतलब ये हुआ कि हमारा जो फेस और अपर लिम्ब की अगर बात की जाए, तो उसकी जो अपोजिट साइड है फेस और अपर लिम्ब की, वो क्या है? पैरालिसिस हो जाता है। और जब पैरालिसिस हो जाता है, जिसकी वजह से उसको अपन बोलते हैं कॉन्ट्रालेप्टर हेमिप्लेजिया। तो कॉन्ट्रालेप्टर हेमिप्लेजिया का मतलब ही ये कि अपोजिट साइड, कॉन्ट्रालेप्टर मतलब अपोजिट साइड अगर पैरालिसिस हो जाता है, अगर हमारे फेस पे या कोई भी किसी भी तरह के अपर लिम्ब पे, तो जिसकी वजह से ये कंडीशन हो जाती है। सेकंड अपन बात करते हैं पिरामिडल फाइबर के बारे में। तो पिरामिडल फाइबर मैंने बात की थी मोटर फाइबर के अंदर, और मोटर फाइबर के अंदर पिरामिडल फाइबर के बारे में मैंने चर्चा की थी। वहां पे मैंने डिटेल से समझाया था कि पिरामिडल फाइबर भी 2 तरह के होते हैं। देखो, एक तो पिरामिडल फाइबर बताया था मैंने वहां पे, और एक एक्स्ट्रा पिरामिडल फाइबर बताया था। जो पिरामिडल फाइबर बताया था वो मैंने वहां पे बताया था कि 2 तरह के होते हैं। एक कोल्टिको न्यूक्लियर फाइबर होता है और एक होता है कोल्टिको स्पाइनल फाइबर। जो कोल्टिको न्यूक्लियर जो फाइबर होता है वो हमारे जेनू से पास होता है और कहां तक जाता है? हमारे हेड और नेक तक सप्लाई करता है। करेक्ट। और जो हमारे कोल्टिको स्पाइनल फाइबर की अगर बात करूं, तो ये हमारे पोस्टीरियर लिम्ब से जाता है और अपर लिम्ब, थोरेक्स, एब्डोमिनल और लोअर लिम्ब तक जाता है जनरली। और ये हमारे एंटीरियर 2/3 ऑफ लिम्ब की अगर पोस्टीरियर लिम्ब की अगर बात की जाए, तो वहां तक ये सप्लाई करता है। तो अगर मान लो इस पिरामिडल फाइबर के अंदर किसी भी तरह का कोई अगर पैरालिसिस हो जाता है या थ्रोम्बोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो अगर तो ये कोल्टिको न्यूक्लियर फाइबर भी पैरालिसिस होंगे। अगर ये पैरालिसिस होंगे तो हेड और नेक है, तो उसके अंदर भी किसी भी तरह पैरालिसिस हो जाएगा यार। करेक्ट। दूसरी कंडीशन, अगर एक तो या कोल्टिको न्यूक्लियर के अंदर भी पैरालिसिस हो सकता है या कोल्टिको स्पाइनल के अंदर भी पैरालिसिस हो सकता है। अगर कोल्टिको स्पाइनल के अंदर पैरालिसिस होता है तो अपर लिम्ब, थोरेक्स, एब्डोमिनल और लोअर लिम्ब की अगर बात की जाए, तो ये हमारे एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर लिम्ब को सप्लाई करता है, तो वहां वो क्या है? पैरालिसिस हो जाएगा।
तो ये सारी कंडीशन कब हो रही है, जब हमारी रिकरेंट आर्टरी ऑफ हेम्बनर है अगर उसके अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाए या उसके अंदर रप्चर हो जाता है, तो ये सारी कंडीशन हो जाती है। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्लिनिकल बात कर रहा हूं मैं आर्टरी ऑफ सेरेब्रल हेमरेज की। अगर इसकी बात करूं तो अगर इसके अंदर हेमरेज हो गया तो हेमरेज हो जाएगी वजह से, ये कहने का मतलब ये है कि हमारी पोस्टीरियर लिम्ब है वो पोस्टीरियर लिम्ब को सप्लाई करती है। अब पोस्टीरियर लिम्ब के अंदर दो तरह के चीजें देखते हैं अपन, एक पिरामिडल फाइबर और एक एक्स्ट्रा पिरामिडल फाइबर। जो पिरामिडल फाइबर है वो अपर जो और एक्स्ट्रा पिरामिडल फाइबर है अपर लिम्ब और थोरेक्स और लोअर लिम्ब को सप्लाई करता है। अगर मान लो इसके अंदर हेमरेज हो गया तो हेमरेज हो गया जिसकी वजह से कहने का मतलब अपर लिम्ब थोरेक्स और लोअर लिम्ब है उसके अंदर हेमरेज हो जाएगा, करेक्ट। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर मान लो जो एंटीरियर ऑफ सेरेब्रम आर्टरी है अगर इसकी ब्रांच का अगर रप्चर हो जाता है जिसकी वजह से क्या रिजल्ट आ जाता है कि अपोजिट हाफ ऑफ बॉडी है वो पैरालिसिस हो जाती है, करेक्ट। और जो रप्चर की अगर बात की जाए तो रप्चर एक मोस्ट कॉमन कॉज है इसका रप्चर का हेमीप्लेजिया, करेक्ट। ये एक इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं बोलूं कि इंटरनल कैप्सूल की अगर बात की जाए तो इंटरनल कैप्सूल के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो कंडीशन होती है ना वो एक हेमीप्लेजिया की वो ये वाली कंडीशन होती है। हमारे जो सेरेब्रम आर्टरी है उसके अंदर हेमरेज हो जाता है ना, तो हेमरेज हो जाने की वजह से मोस्ट कॉमन कॉज है हेमीप्लेजिया का कि हमारी ये वाली जो आर्टरी है अगर ये रप्चर हो जाती है। अगर ये रप्चर हो गई इसका मतलब क्या हुआ कि अपोजिट हाफ है बॉडी का वो पैरालिसिस होगा पेशेंट का, करेक्ट। ये सेम उसी तरह के हैं जिस तरह से अपन ने वहां पे एक पढ़ा था बेल्स पाल्सी, जो बेल्स पाल्सी जो सिंड्रोम थे उसके अंदर भी तो यही कंडीशन होती थी ना, तो वो सारी चीजें मैंने बता रखी है वहां पे। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं आर्टरी ऑफ कोरोइड आर्टरी के बारे में बात करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात कर रहा था एक एंटीरियर कोरोइड आर्टरी है। अब जो एंटीरियर कोरोइड आर्टरी की अगर बात करूं, अगर मान लो अगर इसके अंदर रप्चर हो गया, देखो मैंने क्या बोला कि एंटीरियर कोरोइडर आर्टरी है अगर इसके अंदर रप्चर हो गया इसका मतलब है कि जो पोस्टीरियर 1/3 की अगर बात की जाए तो पोस्टीरियर में 1/3 पे क्या होगा लेजन होगा और पोस्टीरियर लिम्ब पे क्या हो जाएगा लेजन हो जाएगा। जबकि अगर यहाँ पे बोलूं तो यहाँ पे क्या है एंटीरियर 2/3 ऑफ पोस्टीरियर लिम्ब को सप्लाई कर रहा था ये, करेक्ट। यहाँ पे हो रहा था करेक्ट, बट यहाँ पे एंटीरियर यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे 2/3 था, करेक्ट। और उसके बाद में नेक्स्ट है कि तो इसका रिजल्ट क्या आता है अगर पोस्टीरियर 1/3 पे अगर लेजन हो जाता है तो रिजल्ट आ जाता है कि दो तरह की एक्टिविटी हो जाती है, दो तरह की एक्टिविटी करता है ये एंटीरियर कोरोइडर आर्टरी, एक तो विजिबल एक्टिविटी और एक ऑडिटरी एक्टिविटी। जब मैंने वहां पे बताया था तो मैंने बताया था कि विजिबल की अगर बात की जाए तो विजिबल और ऑडिटरी दोनों जब इसके अंदर लेसन हो जाता है, जब एंटीरियर कोरोइडर आर्टरी के अंदर पैरालिसिस हो गया तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो विजिबल एक्टिविटी और जो ऑडिटरी एक्टिविटी है दोनों की दोनों एक्टिविटी क्या होगी लॉस हो जाएगी। अब जब दोनों की दोनों एक्टिविटी अगर लॉस हो गई तो अगर विजिबल एक्टिविटी लॉस हो जाती है जिसको बोला जाता है हेमी एप्नोविया, करेक्ट। और जब ऑडिटरी एक्टिविटी लॉस हो जाती है तो लॉस ऑफ हियरिंग हो जाती है, मतलब अपन को सुनाई नहीं देता। और जब विजिबल एक्टिविटी अगर लॉस हो जाती है जिसकी वजह से हमें दिखाई नहीं देता। तो एंटीरियर कोरोइडर आर्टरी एक ऐसी ब्रांच है या फिर ऐसा बोलूं कि जब ये रप्चर हो जाती है तो पेशेंट को ना तो दिखाई देगा ना ही पेशेंट को कुछ सुनाई देगा, करेक्ट। तो वो दोनों कंडीशन हो जाएगी उसके अंदर। अब उसके बाद में रेट्रो दो तरह के ये होते वहां पे पार्ट्स के जब मैंने पार्ट्स बताए थे तो एंटीरियर लिम्ब पोस्टीरियर लिम्ब रेट्रो लेंटिकुलर पार्ट्स और सब लेंटिफॉर्म पार्ट्स और जेनू ये सारी चीजें बताई थी। तो रेट्री लेंटिफॉर्म पार्ट्स की अगर बात की जाए तो ऑप्टिक रेडिएशन है वहां पास होता है कहां पे रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट्स के अंदर, और जो ऑडिटरी रेडिएशन की अगर बात की जाए सब लेंटिफॉर्म पार्ट्स तक वहां तक ये पास होता है। तो ये सारी चीजें मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर बता दी थी। तो अब ये सारा कंडीशन हो जाती है, ये सारा का सारा अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे अपना क्लिनिकल खत्म हो जाता है, तो मतलब अपना जो इंटरनल कैप्सूल जो टॉपिक है वो इंटरनल कैप्सूल टॉपिक खत्म हो जाता है मेरा सारा का सारा। ये 4 तरह के वीडियो के अंदर मैंने खत्म किया। फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने शेप बाउंड्री और पार्ट्स के बारे में बात की।
सेकंड वीडियो के अंदर फाइबर्स के बारे में बात की, थर्ड वीडियो के अंदर ब्लड सप्लाई के बारे में बात की, और फोर्थ वीडियो की अगर बात की जाए तो उसके अंदर क्लिनिकल है, वो क्लिनिकल सारा का सारा समझा दिया है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल। और इसके जो नोट्स है वो हमने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, और जो क्लिनिकल के जो नोट्स है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से आप देख लीजिएगा। थैंक यू।